वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज वित्त मंत्रालय का आदेश जारी हो चुका है। पूरे भारत में कर्मचारी संगठनों से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी EPS 95 लागू करने और पूरे भारत में ओल्ड पेंशन लागू करने का आदेश पारित हो चुका है। सरकार द्वारा एक तरफ पूरे भारत में महंगाई भत्ता को 3% जो इंक्रीजिंग हुआ है 3.36 जो 54% निर्धारण कर दिया गया है। साथ में पेंशन भोगियों को जो 18 माह का और जो 2006 से पहले पेंशनर्स हैं उन सभी के लिए भी बड़ा आदेश जारी हो चुका है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं पेंशन भोगियों को सरकार ने क्या बड़े ऐलान किया है और सरकार द्वारा जिनकी उम्र 60 साल है उनको लेकर क्या फैसला है और 2006 के पहले पेंशनर्स हैं और EPS 95 तो पेंशनर के लिए क्या बड़े आदेश जारी हो चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से समस्त जानकारी देंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक बार फिर से कर्मचारियों को बात करते हुए पूरे भारत में OPS, NPS, UPS की जो मांग हो रही है कि पूरे भारत में सरकार को OPS लागू करने चाहिए। केंद्र सरकार ने उससे पहले हर एक केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ाने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो बेसिक सैलरी का कार्य है वह अक्टूबर माह से प्रारंभ हो जाएगी। हर एक केंद्रीय कर्मचारियों का 8,000 से अधिक बेसिक सैलरी बढ़ाने का ऐलान हो चुका है। साथ में केंद्र सरकार उम्र के आधार पर जो पेंशन बढ़ोतरी है, जिनकी उम्र 60 साल है, 65 साल है, 70 साल है, 5, 10, 15 की रेशियो में केंद्र सरकार उनकी पूरी तरीके से पेंशन की रकम बढ़ाने का सरकार ने ऐलान कर दिया है। साथ में केंद्र सरकार वो आरोपित 3 पर जो इंटरेस्ट 20% जो एक्स्ट्रा ब्याज दे रही है वह अभी तक ब्याज का पैसा हमारे कर्मचारियों को नहीं मिला है। केंद्र सरकार वह इस हफ्ते अक्टूबर के फर्स्ट वीक में देने का ऐलान कर दिया है। और उससे भी बड़ा फैसला 18 माह का एरियर केंद्र सरकार जो रुकी हुई है कोरोना काल से, विपक्ष का मानना है कि सरकार ने यह पैसा पूरी तरीके से रोकी है तो सरकार द्वारा इस पर इंटरेस्ट देना चाहिए। तो केंद्र सरकार ने इस पर 3% ब्याज के साथ दिवाली में भुगतान करने का आदेश दिया है। इसके साथ साथ EPS 95 को लेकर क्या बड़ा फैसला है। साथ में बेसिक सैलरी जो 2,78,924 रुपये का जो बकाया है सरकार द्वारा, जिसमें बेसिक सैलरी में 9,000 रुपये की बढ़ोतरी की है, वह पैसा डायरेक्टली हमारे कर्मचारियों को देने का आदेश जारी हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं जितने भी हमारे कर्मचारी गण हैं जिनका पैसा रुका हुआ है, केंद्र सरकार उन सभी का पैसा 3 किस्तों में भुगतान का आदेश दी है। सरकार द्वारा डिसीजन में ऐलान किया गया है 18 माह का जो एरियर है 26,000 रुपये जो बेसिक सैलरी जो आप सभी की रखी गई है। साथ में केंद्र सरकार द्वारा यह भी डिसीजन दी है कि उम्र के आधार पर जो पेंशन की बात हो रही है उसको पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम को भी लागू करने का ऐलान किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बैठक में कर्मचारियों गण को बात करते हुए उन सभी को आश्वासन दिया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम पूरे भारत में लागू नहीं होगा, पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम ही लागू की जाएगी। केंद्र सरकार इस पर बात करते हुए भी ऐलान की कि हमारे केंद्रीय कर्मचारियों लाखों पेंशनरों का जो ओल्ड पेंशन स्कीम का पैसा बकाया है सरकार उन सभी को डायरेक्टली यह पैसा उनके खाते में दिवाली तक देने का ऐलान किया गया है। सरकार ने भी डिसीजन ली कि बहुत से हमारे कर्मचारीगण हैं जिनको अभी तक यह पैसा पूरी तरीके से खाते में नहीं मिला है, सरकार उन सभी की पहले बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता 53.36 देने का ऐलान कर दिया है। सरकार की तरफ से जो भी हमारे केंद्रीय कर्मचारी हैं उन सभी का महंगाई भत्ता सरकार ने पूरी तरीके से बढ़ा दिया है। पूरे भारत में हमारे केंद्रीय कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है वह लगभग 53.36 निर्धारण किया गया है। साथ में केंद्र सरकार ये भी डिसीजन ली है कि जो हमारे कर्मचारीगण हैं, जो हमारे जिनका बकाया पैसा है, उनको जो टोटल भुगतान जो सरकार करेगी वह 3 किस्तों में सरकार यह पूरी तरीके से भुगतान करेगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आप ये समझिए कि हमारे केंद्रीय कर्मचारियों का बकाया पैसा और हमारे जो केंद्रीय
कर्मचारीगण हैं जिसके लिए केंद्र सरकार पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने वाली है, उसको लेकर एक बड़ा फैसला जारी हो चुका है। सरकार की तरफ से हर एक कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत, जिसमें केंद्र सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम को नहीं लागू करने वाली है, जो फिक्स मेडिकल अलाउंस और EPS 95 जिसमें 1640 रुपये की जो पैसे मिलते थे, केंद्र सरकार अब उसको बढ़ाकर पूरे भारत में कर्मचारियों को लगभग हर एक कर्मचारियों का बेसिक सैलरी 8,000 रुपये तक इंक्रीजिंग का सरकार ने आदेश दे दिया है। सरकार की तरफ से ये भी ऐलान किया गया है कि हर एक पेंशनरों का जो बकाया पेंशन है वह 3 किस्तों में सरकार भुगतान करेगी। साथ में केंद्र सरकार पूरे देश में बेसिक सैलरी केंद्र सरकार 8,000 रुपये तक इंक्रीजिंग का ऐलान किया गया है। साथ में सरकार ये भी ऐलान की गई है कि बहुत से हमारे केंद्रीय कर्मचारी हैं जिनकी डिमांड थी कि 8वां वेतन आयोग लागू किया जाए। सरकार 7वें वेतन आयोग में संशोधन कर पूरे भारत में 8वां वेतन लागू करने का भी सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हमारे जो भी कर्मचारीगण हैं जिनका पैसा बकाया है, उन सभी की जो मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम, उसको लागू करने का भी आदेश दिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या EPS 95 पूरे भारत में केंद्र सरकार लागू करेगी या इसके लिए अभी टाइम लग सकता है? तो केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से डिसीजन ली है कि EPS 95 तुरंत लागू नहीं किया जाएगा। सरकार इसमें पहले आप सभी का केंद्रीय कर्मचारियों का बेसिक सैलरी, बेसिक पेंशन बढ़ाएगी, उसके बाद सरकार इस पर फैसला ले सकती है। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का बकाया पैसा पहले 3 किस्तों में भुगतान किया जाएगा, 18 माह का एरियर। साथ में सरकार ने ये भी ऐलान किया गया कि OPS ओल्ड पेंशन स्कीम को केंद्र सरकार भुगतान के साथ यह पूरा पैसा उनको 3 किस्तों में पहले ट्रांसफ़र करेगी। और साथ में केंद्र सरकार ये भी डिसीजन ले रही है कि जो भी